हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ना हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और ये व्लॉग है वीरवार के दिन का। तो सुबह का टाइम है, 5 बज गए हैं और नीचे की झाड़ू वगैरह लगा के और आ गई थी मैं ऊपर। तो बड़ा ही शांत भाई मौसम हो रखा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल हवा का पत्ता भी हिल रहा है। और सुबह सुबह भी इतनी भयंकर गर्मी थी ना, सुबह के टाइम भी पसीने आ रहे थे इतना, मतलब कि जैसे होता है ना, बिल्कुल शांत होता है, गुप हो रखा था। हवा का तो एक झोंका भी नहीं था। तो भाई नीचे की साफ सफाई में करके आ गई थी और छत पे झाड़ू लगाने के लिए। तो अंगीठी की राख वगैरह निकालूंगी, रसोई में झाड़ू पोछा लगाऊंगी, यानी कि चूल्हे चौके की अभी करेंगे साफ सफाई। तो सुबह सुबह एक बार झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर दिन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो हम शाम के टाइम में लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि तो फिर दिन में तो फिर तो हवा चलनी शुरू हो जाती है। और आजकल जैसे मौसम तो भी चल रहा ख़राब, तो सुबह टाइम तो बिल्कुल गर्मी भी थी और 10-11 बजे तक धूप भी बहुत ही भयंकर निकली हुई थी। और दोपहर के बाद ना 12-1 बजे के बाद मौसम ख़राब हो गया था और फिर भाई आंधी और हवा चलनी शुरू हो गई थी दोपहर के बाद। फिलहाल सुबह का टाइम तो भाई है ही गर्मी। और यहाँ पर तो जैसे 2-3 बार बारिश भी हो ली है, तो मंगलवार के दिन भी यहाँ पर खूब बारिश हुई है। फिर भी भाई गर्मी तो है ही। पूरी छत पे ना झाड़ू लगा के और अंगीठी की भी राख वगैरह निकाल के और डाल दी है बाल्टी में। और अब कर दी यहाँ पर ना इसकी पुताई, तो पोछा लगा दिया है मिट्टी का। और अभी रसोई में लगाऊंगी पोछा, यानी कि पानी का पोछा लगाऊंगी रसोई में भी। और एक बार ना सुबह का टाइम ना साफ सफाई का निपट जाए ना, तो भाई फिर सारा काम आराम से मर जाता है और फिर नहाना धोना भी हमारा आराम से हो जाता है। नहाने से पहले ही पोछे काम एक बार निपट जाए ना तो ठीक रहता है, पर ऐसा हो नहीं पाता हर रोज़। तो कभी तो जैसे मैं सुबह टाइम भी लगा देती हूँ पोछा कभी कभी, और कभी कभी मैं लगाती हूँ जैसे खाना वगैरह बनाने के बाद नीचे की साफ़ सफाई, तभी हो पाती है आधी तो। क्योंकि जैसे अभी ना वैसे तो छुट्टियाँ देखो पड़ी हुई हैं, पर केसव की छुट्टी नहीं है, तो उसके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, रोटी सब्जी भी सुबह के टाइम ही करनी होती है। जितने काम हो पाते हैं तो उतने कर लेती हूँ, नहीं तो मैं बाकी बाद में ही करती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम देखो खाना वगैरह भी बनाना होता है, चाहे कितनी भी जल्दी उठ लो, देखो भाई काम तो हमारे होते ही बहुत ज़्यादा है सुबह का टाइम तो फिलहाल रसोई में पोछा लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैंने लगाया पैड़ियों पैड़ियों में। तो यहाँ से लेके जो पैड़ा है ना वहाँ तक पोछा लगाता, फिर ना नीचे का ही रह जाएगा, तो ऊपर ऊपर का काम सारा मेरा निपट जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो पोछा था उसको भी मैं धो धा के इधर रख दूँगी। और कुछ पौधों में थोड़ा मैंने पानी भी अभी डाला था। और इतने जब तक मैंने सफाई करी ना तब तक भाई 5:30 बजे का टाइम हो गया था, आधा घंटा लग गया ऊपर। और इतनी गर्मी थी ना सुबह के टाइम भी पसीने आ गए थे। तो नीचे की भी मैं झाड़ू वगैरह ही लगा के गई थी और अभी तक आज ये गए नहीं है काम पे, थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे। तो इनके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इनको उठाना शुरू किया था कि उठ जाओ, पर ये मेरे कहने से तो बिल्कुल भी नहीं उठे हैं। जब इसके पापा इनको ना एक आवाज़ लगाएंगे ना, तब ना उठ के ना एकदम से बाहर मिलेंगे ये बैठे हुए। तो मैं तो ना आवाज़ लगा के थक जाती हूँ। और आजकल ना श्लोक भी तंग करने लग गया, नहीं तो ये तो मेरे साथ में उठ जाता था, पर अभी 2-4 दिन से फिर से तंग करने लग गया। तो फिर मैंने ना ये आटा लगा के इनके लिए 2 रोटी बना दी है और साथ में बना ली है चाय। चाय तो मैंने अपने लिए भी बना ली है। तो ये तो अपना नाश्ता पानी करके निकल जाएंगे। तो भाई आदमी लोगों को देखो काम पर जाना होता है, तो भूखा पेट तो हम उसको भेज सकते नहीं है। और देखो हमारे तो काम ऐसे चलते रहेंगे, पर जिसको जो ज़रूरी काम होता है ना सुबह का टाइम, वही करना हमारे लिए अच्छा होता है। तो इनको भी दे दी है रोटी और मलाई रख के, और साथ में जो मैंने चटनी बना के रखती ना लाल मिर्च की, वो रख दी है। तो जी अजय ये सब भी चाय पी लीजिए, तो वो तो अंदर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो इसके पापा ना बाहर गए थे घूमने के लिए, और एक आवाज़ लगाई थी कि सब लोग उठ जा। बस ना भाई उठ के ना यहाँ पर बाहर आकर बैठ गए हैं और अपना ब्रश वगैरह कर लिया है। तो जी अजय आप सब भी चाय वगैरह पी लीजिए सुबह सुबह की, और 6 ही बज गए थे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं चाय पीऊँगी बैठ के। और इनके ना जैसे रात के समय मैंने बादाम भिगो रखे थे, इनको दे दिए अपने छिल के अपना खा लेंगे। और फिर चले गए थे बाहर थोड़ा ये भी घूमने के लिए। तो उसके बाद ना चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर हम बैठ भी गए थे। और फिर जैसे थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, चाय वगैरह के हो गए थे, टोपी वगैरह और बर्तन, तो वो भी मैंने यहाँ पर हाथों हाथ मांज दिए हैं। और साथ में स्लेब पे एक बार ना स्पंज मार दूंगी, यानी कि कपड़ा मार दूंगी, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। तो जैसे मैंने आटा तो ना साथ में ही लगा दिया था। और रोटी मैं अभी ऊपर ही बना के लेकर आऊँगी, क्योंकि नीचे इतनी गर्मी हो रखी थी सुबह सुबह, भाई पूछो मत, बुरा हाल हो गया था। और फिर खड़े खड़े काम बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो फिर मैं चली गई थी अपना नहाने के लिए, नहा धो के मैं अपना आ गई थी सीधा मंदिर में। और अभी मैंने पहले मंदिर में पोछा लगा दिया है, और जो यहाँ के जो दिए वगैरह हैं वो मैं रसोई में रख के आ गई थी, तो अभी उनको मांजूंगी और अभी दिया बत्ती करूँगी। पोछा मैं सिर्फ ना मंदिर में ही लगाया था, बाकी जो
पोछा पूरे घर में मैं बाद में लगाऊंगी रोटी वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि केशव के लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना है, वो भी स्कूल में जाएगा, उसके लिए टिफ़िन भी तैयार करना है। और जैसे 7:30 बजे तक वो निकल जाता है, कभी कभी 7:30 भी बज जाते हैं और कभी कभी 7, 7:35 तक वो निकल जाता है। तो भाई बच्चों को भी तैयार करना होता है। और देखो हमारे तो काम ना ऐसे ही चलते रहेंगे, जो जैसे मैंने बताया जो काम ज़रूरी है उतना ही वही पहले हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर ना मंदिर में दिया बत्ती कर दी है और उसके बाद ऊपर भी वही तो तुलसी रानी में भी दिया लगा के आऊँगी और फिर केस अभी अपना यहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा पड़ेगा। तो फिलहाल भाई धूप ना निकल आई है बहुत ही भयंकर वाली, और यहाँ पर भाई तुलसी में भी दिया लगा दिया है और जल चढ़ा दिया है। और फिर मैंने इसके बाद सूर्यदेव को भी जल चढ़ाया। तो एक बार ना सुबह सुबह दिया बत्ती हमारी हो जाती है ना और पूजा पाठ हो जाती है, तो भी बड़ा ही सुकून मिलता है और काम करने भी मन लगता है, भले ही हमारे काम लेट से क्यों ना हो जाए। तो जब ना हम मंदिर में बैठते ना, सच में एक सुकून सा मिलता है, एक बोझ सा हल्का हो जाता है। चाहे हम बैठे ही सारे 5 मिनट, यानी कि हम घंटों बैठ के मंदिर में, तभी हमें शांति मिलती है। नहीं भाई 5 मिनट का भी सुकून बहुत ही लाभदायक होता है। तो फिलहाल फटाफट से मैंने अंगीठी में से लगा दी है आग और लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। केसों के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल वाले पराठे बनाए हैं और ये अपने यहाँ पर ना लेकर आ गया था प्लेट तैयार हो अपना, ये हो गया था। रोटी ना मैं भी दोपहर तक की बना के रख दूँगी, क्योंकि ये तो अभी शाम के टाइम ही आएंगे, तो दिन में नहीं आएंगे। ये अपना खा के चले गए थे और हम तीनों माँ बेटा हैं, और मैंने फिर हम तीनों के लिए रोटी बना के रख दी थी। और सब्जी रखी हुई है रात की, और सब्जी अब शाम के टाइम ही बनेगी, क्योंकि दही भी जमा रखी है, साथ में लस्सी भी है और सब्जी भी रखी हुई है, और इतनी गर्मी में ना भूख लगती भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर ना मैंने सिंपल वाले पराठे बनाए हैं केशव के लिए, और केशव का अपना यहाँ पर बैठ के नाश्ता करता था, लस्सी के साथ और सब्जी थी। और फिर यहाँ पर मैंने इसका टिफ़िन भी पैक कर दिया, सिंपल वाले पराठे और मिर्च का अचार डाल दिया, इसको वही अच्छा लगता है। तो रोटी बन चुकी थी, सारा सामान नीचे लेकर आ गए थे, और फिर मैंने यहाँ पर वही फटाफट से शुरू कर दिया मेरा नीचे का काम शुरू। तो आज मुझे करनी है फ्रिज की सफाई। तो भी सबसे पहले मैंने इसका सारा सामान बाहर निकाल दिया है, और जैसे वही कई दिन हो गए थे फ्रिज की सफाई करे हुए अच्छे से। तो आज ना फ्रिज का ही नंबर लगा दिया, और जैसे ना इसमें ये चटनी की बोतल है, इसमें ना जैसे मैंने इमली चटनी बना के रखी हुई है और सारी केशव ने ख़त्म कर रखी है। तो जैसे बच्चे कुछ निकालते हैं फ्रिज में से, तो भाई बच्चे तो ये है कि ऐसे ही उठा कर रख देंगे, नीचे से साफ़ नहीं करेंगे, तो उसके निशान पड़ जाते हैं। और मैंने फ्रिज में जैसे ना कवर लगा रखे हैं, अगर कुछ भी अगर गिरता है ना तो कवर पे रह जाता है। और जैसे ना यहाँ पर साइडों में मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी भी लगा रखी थी, और वो जैसे मैंने कल मैंने निकाल दी, तो आज वो दोबारा से मैंने नई बिछानी है। तो फिलहाल यहाँ पर ना सारे जो ना साइडों के जो हैं, जो फ्रिज का दरवाज़ा है, इसके मैंने निकाल के सारे साफ़ कर दिए हैं। फिलहाल तो इतना गंदा तो नहीं था, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, और बीच बीच में मैं कपड़ा भी मारती रहती थी। पर ये कि फ्रिज के अंदर ना सब कुछ सामान उथल पुथल सा हो रखा था, आज ना अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ना सूती कपड़ा ले लिया है बिल्कुल, अभी ना एक सलोक की ना बलियान थी बिल्कुल घसी पिटी सी, उसको लेकर आई थी मैं। सूती कपड़े से ना अच्छे साफ़ हो जाता है। तो फिलहाल अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और जो साइडों का जो दरवाज़ा है फ्रिज का वो भी उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और जो धोने का जो साफ़ करने का था वो मैंने लगी थी उनको साफ़ करने के लिए। और जो फ्रिज के अंदर जो शीशे रखे हैं इस पर हम सामान रखते हैं, उनको मैंने नहीं निकाला, वो बिल्कुल साफ़ थे। जब ना हम फ्रिज के अंदर कोई जैसे कवर लगाते हैं ना, तो फिर अगर कुछ भी सामान गिरेगा ना वो कवर पे रह जाएगा। और जो मैंने पहले जो कवर बिछा रखे थे ना वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, और अब की बार मैंने यहाँ पर ना नए वाले बिछा दिए हैं। और नए नए नहीं है ये मैंने 2 साल पहले भाई घर पे ही बनाए थे ये कवर, 1 मीटर एक कवर लाके। और जैसे ना साइडों में मैंने ना कन्नी भी सील रखी है, और इसकी वीडियो भी भाई पड़ी हुई है चैनल पर, बहुत ही पुरानी मिलेगी आपको, जाके देख सकते हैं कैसे मैंने बनाए थे। तो अब की बार इनको ही लगाऊंगी मैं। जो कवर मैंने अभी हटाए ना फ्रिज के अंदर से, और उस जैसे ही जब कभी अगर चक्कर लगेगा ना बाज़ार की तरफ, तब वही लेकर आऊँगी मैं। वो कपड़े में है और वाटर प्रूफ है, कोई भी सामान अगर गिरता है तो उसी के ऊपर रह जाता है, वो बिल्कुल नरम है। ये थोड़ा सा कागज़ की टाइप में है। तो फिलहाल तो मैंने यही लगा दिए हैं, और जो साइडों में है तो मैंने ट्रांसपेरेंट पर नहीं लगा दी हैं। तो भाई कुछ ना अभी फ्रिज ना ऐसा लग रहा है, अभी सारा सामान साफ़ कर करके अंदर लगाऊंगी। तो 15-20 मिनट ही सारे मुझे लगे होंगे फ्रिज को साफ़ करने में। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही भाई अच्छा लगता है। और जब ना हम ऐसी कोई चीज़ साफ़ करते हैं ना घर में, तो भाई सुकून भी मिलता है। और यहाँ पर चुटकी बजाते ही ना सारा सामान इसके अंदर सेट हो गया है। तो फिलहाल ही तो वही हंसी मजाक है। तो फिलहाल मैंने सारा सामान अंदर सेट कर दिया है, और 3 बोतल पानी की हम अभी ना लेकर आए थे। तो बहुत ही कम पानी पीते हैं फ्रिज का, तो वैसे तो हम मटके का ही पानी पीते हैं, और मटके का ठंडा रहता है और भाई उस सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो फ्रिज की तो हो गई साफ़ सफाई, और अब रहेगी भाई रसोई की पोछा लगाना है।
तो अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं और कोशिश मेरी ये रही कि 10 बजे से पहले मेरा सारा काम निपट जाए, क्योंकि मुझे अभी आज ना गेहूँ भी धो के आनी है। धूप ना पूरी कड़ाके की पड़ी हुई थी, तो सोचा कि आज गेहूँ भी धो दे, तो नीचे काम निपटा के फिर गेहूँ धो के आऊँगी। तो फिलहाल जैसे ना अभी जब मैंने बर्तन साफ़ करे ना अभी रोटी बनाने के बाद, तो जो तवे चकले की जो स्टैंड था ना वो भी मैंने साफ़ कर दिया था, मांज दिया था और उनको रख दिया है उसी की जगह पे। और यहाँ पर ना जूने से ना पूरे काउंटर को अच्छे से रगड़ दूंगी, क्योंकि भाई गर्मी का टाइम है ना, गर्मी में ना अगर कुछ भी हम बनाते हैं नींबू पानी या दूध भी कुछ भी अगर गिर जाता है तो इसकी ना चिप चिप सी हो जाती है, चाहे हम कितनी बार भी उसको साफ़ कर ले स्पंज से कपड़े से, फिर जब तक ना जूने से नहीं साफ़ करते हैं तब तक वो भी चमक आती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ना जूना मैंने फेर दिया पूरे स्लेब पे और फिर मैंने स्पंज से साफ़ किया, कई बार धो धो के फिर साफ़ हो पाया है। फिर जो बॉक्स के जो दरवाजे हैं इनको साफ़ किया और फिलहाल अब लगी थी यहाँ पर ना, आज मैंने सिर्फ ना रसोई की सफाई करी है और फ्रिज की करी है। तो सफाई ऐसे करो कि आपको भी पता न चले और हमारा काम भी नहीं बढ़े और हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। आज रसोई की कर दी है, कल अंदर वाले कमरे की हो जाएगी, फिर एक दिन आंगन की हो जाएगी। तो ऐसे मैं अपने घर की सफाई करती हूँ भाई, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिलहाल उसके बाद लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, फटाफट से मैं रसोई में लगाया, अंदर वाले कमरे में और पैडियों में लगाया। तो भाई 15-20 मिनट से तो ऊपर पोछा लगाने में लग जाते हैं। और आजकल जैसे गर्मी है ना, तो भाई साथ साथ में पोछा सूख जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे पोछा लगाए ना हो। तो फिलहाल यहाँ पर ना लगभग मेरा पोछा लग ही गया है और उसके बाद ना यहाँ काम ख़त्म करके और फिर जाऊँगी मैं ऊपर। और अभी तक मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है और ना ही मन है, क्योंकि पानी की इतनी प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। और आंगन भी मैंने ना अभी धोया है पोछा लगाने से पहले, उसकी मैंने वीडियो नहीं शूट की थी, जैसे पानी भी आया था। तो फटाफट से मैंने पहले आंगन धोया और फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर ना लगभग आंगन भी सूख चुका है और क्योंकि सीमेंट का है ना थोड़ा सा गिल्ला है। और फिलहाल पोछा कंप्लीट हो गया था और मैट वगैरह मैंने झाड़ के रख दी थी। उसके बाद यहाँ पर किसों की बुक वगैरह पड़ी हुई थी इस वाले कमरे में, तो यहाँ पर ना अलमारी में सेट कर दूँगी। एक बहन ने कमेंट किया था कि आप ना अलमारी दिखाना अंदर से कि इसमें कितने खाने हैं, तो मैं भी अपने बच्चे के लिए मंगवाऊंगी। तो भाई मंगवा सकते हैं, तो पूरा इसमें स्पेस है, तो 4 इसमें खाने हैं। तो भाई जैसे ऊपर से लोगों ने अपने ड्राइंग वगैरह का सामान रखा हुआ है, अपने खिलौने वगैरह, और नीचे बीच में बुक वगैरह है। और जो नीचे का जो हिस्सा है ना नीचे वाला, इसमें मैंने थोड़ा बहुत अपना भी सामान रखा हुआ है, जैसे सर्फ का डब्बा है बड़ा वो रखा है, प्रेस वगैरह रखी है। तो कुछ भी सामान आप रख सकते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं कि आपको बुक ही रखनी है, तो आप ना जो घर का जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो भी रख सकते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो ये। फिलहाल सारा काम मेरा निपट चुका था और 9:45 बजे का टाइम होता और पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो भाई बीच में बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ मैं जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी हो रखी है। फिर ये रहता है कि जैसे कि अपना सारा काम निपटा के फिर तो मैं देखो बैठना है ही। तो फिलहाल अंदर से लेके बाहर तक ना पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। और स्लो चला गया था नहाने के लिए और यहाँ पर मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। तो फिलहाल नीचे का दूध गर्म करके फिर जाऊँगी मैं ऊपर गेहूँ धोने के लिए। और सब्जी रखी हुई है और साथ में 1 लुडिया दही की भी जमा रखी है। तो अगर बच्चे कहेंगे तो रायता बनाऊँगी, नहीं तो ऐसे ही खा लेंगे रोटी। और फिलहाल नीचे का काम करके ख़त्म, आ गई थी ऊपर और ना 10 बज गए थे और धूप ना सिर पे आ गई थी। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी छाँव है, जैसे बैठ के मैंने आराम से गेहूँ तो धो रही थी, पर ना छत पे ना जहाँ पर मैंने गेहूँ डाले ना पल्ली पे, वहाँ पर धूप आई थी, इतनी भयंकर धूप, पसीना पसीना हो गई थी भाई, हालत ना बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ना ऊपर का हो या नीचे काम, तो धूप होने से पहले निपट जाए। धूप में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता भाई। तो यहाँ पर ना लगी थी मैं भाई गेहूँ धोने के लिए और इधर मैंने कुछ तो कट्टे पे निकाल दिए, कुछ तसले में लेकर आई थी और कुछ बाल्टी में रखी हुई है। तो एक साथ में सारे गेहूँ लेकर आ गई थी, नहीं तो भाई बार बार फिर उठना पड़ता है। और देखो यहाँ पर ना कितना भाई कूड़ा कबाड़ा निकलता है धोने के बाद। अगर ना हम ऐसे ही साथ के साथ ना पिछोड़ के पिसना करते ना, तो सारी धूल मिट्टी ना आटे में हो जाती है। और गेहूँ धोने के बाद ना आटा ना एकदम से मस्त बड़ा पीस के आता है और रोटी भी हमारी बहुत ही बढ़िया बढ़िया आती हैं, जैसे बिल्कुल वाइट। तो फिलहाल यहाँ पर ना इधर भाई एक ड्राम पानी का भर रखा था हमने, तो ये ड्राम ना पानी का लग जाता है और मुझे आधा घंटा लगा था गेहूँ धोने में, काफ़ी भाई कूड़ा कबाड़ा निकलता है। और एक बहना कमेंट भी आता है जब मैंने पिछली बार गेहूँ धोई थी ना कि आपने अब की बार गेहूँ नहीं ले क्या, तो भाई अब की बार हमने गेहूँ नहीं ले, तो टंकी में अभी अब की बार की गेहूँ है ना पड़ी हुई है, तो अब की बार का काम चल जाएगा। तो फटाफट से गेहूँ धोने के बाद आगे थे नीचे, तो फिर जैसे पौधों में पानी वगैरह भी डाला मैंने और अभी ना अपनी कंघी वगैरह करी बालों में और हाथ मुंह धो के आ गई थी। और भाई थक गई थी बिल्कुल, क्योंकि 4 बजे उठी थी और 4 बजे से ना 11 बजने वाले हो गए थे।
और मेरा रोटी खाना बिल्कुल भी मन नहीं था और मेरा सिर मेरा इतना दर्द हो रखा था अभी बहुत ज़्यादा बड़ा। तो फिलहाल मैंने ना कड़क सी वही चाय बनाई है मेरे लिए और श्लोक के लिए। तो सारा काम करने के बाद ना चाय पीने की तलब सी उठती है और थकान से दूर हो जाती है। तो रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने चाय ना इस टाइम पी है। तो चाय पियेंगे बैठ के। और कल वाली वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया था, आईडी का नाम तो नरेश गिल है, उस बहन का नाम सीमा था। उसने कहा था मेरा नाम ना वीडियो में लेना। तो भाई सीमा बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा कमेंट किया और सभी बहनों को दिल से धन्यवाद। चले भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।